जय हिंद साथियों। तो मैं विशाल सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में। जो आज की वीडियो है हमारी वीडियो नंबर 4 है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 की भर्ती थी उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी जो हमारी सीरीज़ चले उसका आज 4th वीडियो है। और इस वीडियो हम लोग सरलीकरण से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और जो कि 2018 भर्ती में पूछे गए हैं सभी प्रश्न। तो अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है फीलिंग स्कूलिंग संडीला। तो अपने क्वेश्चनों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। ये पहला सरलीकरण का क्वेश्चन हमारे पास आ गया है और इस प्रश्न को हम लोगों को सॉल्व करना है। सबसे पहले दिया निम्नलिखित समीकरण को हल करें। इसको हमें हल करना है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर करने के पहले सबसे पहले हमें एक चीज़ याद होनी चाहिए कि एक आता है हमें हम आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि जो बॉडमास का रूल आता है क्या आता है। यहाँ पर पहले कुछ देख लेते हैं। बॉडमास का रूल एक होता है बॉडमास। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले बी फॉर होता है ब्रैकेट हमारा, ठीक है, क्या आता है ब्रैकेट आ जाता है। ओ फॉर आ जाता है ऑफ, ठीक है। डी फॉर आ जाता है हमारा डिवाइड। एम फॉर आ जाता है मल्टीप्लाई, हमारा मल्टीप्लाई आ जाता है। ए फॉर आ जाता है एडिशन और एस फॉर हो जाता है हमारा सब्ट्रैक्शन। यानी कहने का मतलब है अगर कोई हमारे पास सरलीकरण यानी समीकरण दिया गया होगा तो सबसे पहले अगर ब्रैकेट वहाँ पर है तो हमको ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। उसके बाद में अगर ऑफ यानी का है तो का को इसका सॉल्व करना होगा। उसके बाद में हमारा भाग का निशान है तो सबसे पहले उसे सॉल्व करना होगा। और उसके बाद में अगर गुणा का निशान है तो सबसे उससे सॉल्व करना होगा। उसके बाद में फिर आता है हमारा जोड़ और फिर आता है घटाना। ये क्रम चलता है हमारा। अगर कोई समीकरण दिया गया होगा सबसे पहले अगर उसमें देखते हैं यानी इनमें से कौन सा बड़ा है। अगर गुणा का और भाग का एक साथ सिंबल आ रहे हैं जैसे इस प्रकार से यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर भाग का सिंबल आ रहा है और गुणा का सिंबल आ रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम भाग देंगे क्योंकि भाग पहले नंबर पर है। कुछ इस प्रकार से करेंगे। तो ये तो था हमारा बेसिक। अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। जो हमारा पहला प्रश्न दिया गया है इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट कहाँ पर है हमारा, तो ब्रैकेट हमारा ये यहाँ पर, यहाँ से सॉल्व होगा क्वेश्चन हमारा यहाँ से। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम लोग। दिया गया है पहले इस ब्रैकेट को, तो यहाँ पर हमको सबसे पहले भाग वाले पोर्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। और भाग वाले पोर्शन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ यहाँ से सॉल्व करना। तो यहाँ से सबसे पहले भाग वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 से भाग देंगे, ये जाएगा हमारा 13 बार। तो कितना आ गया हमारा 13 यहाँ से आ गया। अब हमारा यहाँ पर बच गया, क्या बचा, 48 भाग 48 भाग 35 माइनस का, और यहाँ पर ब्रैकेट दिया गया है और यहाँ पर 30 है हमारा 30। अब 30 है ना हमारा, ठीक है, और यहाँ पर माइनस लगा है। अब हमारे यहाँ पर सॉल्व हो रहा है। यहाँ पर बचा हमारा 31 और यहाँ से हमने भाग दे दिया तो कितना आ गया हमारा 13 आ गया। यहाँ से भाग दिया हमने 31 तो हमारा था ये, 13 से भाग यहाँ पर आ गया हमारा 13 माइनस का, तो माइनस का 13 आ गया हमारा, माइनस का 13 और मल्टीप्लाई में 4 आ गया। अभी हमने बॉडमास का रूल पढ़ा था कि अगर ब्रैकेट हो यानी गुणा हो भाग हो तो उसमें सबसे पहले हम लोग भाग को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भाग हो गया तो भाग तो हो गया हमारा, अब बचा हमारा गुणा तो इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 31 माइनस का 13 चक्कू 52 और बाकी सब कुछ जो है ना वो सेम सेम रहेगा हमारा। और यहाँ पर दिया गया हमारे पास 30 माइनस का, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा है तो इस प्रकार से कुछ कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा 31 माइनस का 52, तो यहाँ से जब घटाएंगे तो आ जाएगा 1 और यहाँ पर बचा हमारा कितना बचा 2, माइनस का बचा हमारा। अब ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस हो गया हमारा, तो यहाँ से बचा हमारा 30 प्लस का 21 यानी हो गया हमारा 51। और यहाँ से चल रहा था हमारा 41 यानी 48 भाग 35 माइनस का 51। जब यहाँ से घटा देंगे हम ऊपर हो जाएगा हमारा कितना 51 यानी 11 में से 5 चला गया, बचा हमारा 6 यहाँ पर, और यहाँ पर बचा हमारा
4, यहाँ पर 16 हो गया हमारा। अब ये करने के बाद में फिर से हम घटा देंगे, यहाँ पर जब घटा दिए तो आ गया हमारे पास 16 यहाँ पर, और माइनस का 16 आ गया, सॉरी यहाँ पर आ गया हमारा माइनस का 16, और यहाँ पर हमें 48 दिया गया। तो 48 को भाग देना हमें माइनस का 16 से, 48 को भाग देना हमें माइनस का 16 से। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 48 और माइनस 16 से भाग देना, तो 16 से भाग देंगे तो 16 कम 16, 16 3 48। जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा -3। और किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर भी सबसे पहले हमें वही करना होगा। यहाँ पर दिया गया भाग का पोर्शन, तो सबसे पहले भाग कर लेंगे। तो 4 से भाग देंगे, 4 यह हो जाएगा हमारा। इसको सॉल्व करेंगे, 15 चौको 60 यानी 15 आ जाएगा। 15 60 को 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 15। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 15 आ गए यहाँ से। अब 15 की गुणा हम लोग करेंगे 5 से सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर है। तो 15 गुणे 5, 15 पंजे हो जाएगा हमारा 75। अभी हमने इतना ही सॉल्व किया है। अब क्या करना है हमें? 31 लिखा है ना आगे, तो लिखेंगे 31 माइनस का 75, क्योंकि हमें अभी ये वाला पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं। तो 31 माइनस 75 जब घटाएंगे हमारा यहाँ से आ जाएगा 4, और 7 में से 3 गया, बचा हमारा 4, माइनस का हमारा 44 आ गया यहाँ तक। इस पोर्शन को सॉल्व करने के बाद हमारा आ गया माइनस का 44। अब आगे दिया गया हमारे पास 30, तो 30 और माइनस का 44 ये दे गया। अब ये वाला माइनस कट गया, हो गया प्लस का हमारा। तो हो गया हमारा 30 प्लस का 44, तो आ जाएगा 4 और 4 3 7, यानी हमारे पास कितना आ गया? 74 आ गया। अब हमारे पास फिर से, अब यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया है। अब क्या बचा हमारा? 38 बचा है। तो लिखेंगे हम लोग 38 माइनस का 74 यहाँ से आ जाएगा। तो 38 में से 74 को घटाएं, यानी 74 में से 38 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 14, 14 में से 8 चले गए, हमारे पास बचा 6, यहाँ पर बचा 6, और 6 में से 3 गए, हो गया हमारा 3। वो भी काहे का? माइनस का 36 बचा है हमारा। और माइनस का 36 को हमें भाग करना है किसमें? 72 में। तो 72 में भाग करेंगे माइनस का 36 से, तो 36 से कम 36, और 36 दूना 72। वो भी कैसा? माइनस का 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रकार से हो जाता है बिल्कुल राइट आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले हमें पीछे से स्टार्ट करना होगा, ताकि जो है ना हम बिल्कुल आसानी से सॉल्व करते चले। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम पैटर्न में ये भी क्वेश्चन दिया गया, और इस क्वेश्चन को भी हम लोग बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने अभी सॉल्व किया। तो सबसे पहले हम लोग अपने ब्रैकेट की ओर चलते हैं। ये हमारा ब्रैकेट दिया गया है। अब हमें करना क्या होगा? वही भाग करना होगा सबसे पहले। तो हम लोग भाग कर लेते हैं भाई। तो यहाँ से कटेगा, यानी 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 आ जाएगा हमारे, यहाँ पर 8 आ जाएगा। और 8 के मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 से, तो आ जाएगा 8 चौको 32। तो यहाँ से बन गया हमारा 32, और यहाँ पर ब्रैकेट में आगे क्या दिया गया है? 11। तो 11 माइनस का 32 लिखेंगे। हम लोग अभी इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से घटा देंगे हम लोग 32 में से, यानी 11 में से माइनस का 32 को घटाएंगे तो आएगा हमारा माइनस का 21 यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ से हमारा माइनस का 21 आ चुका है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है 20, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 20, और माइनस का चिन्ह लगा, तो माइनस और माइनस का हमें 21, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा हमारा। तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, और आ गया यहाँ से 20 और 21 हो गया हमारा 41। अभी हमने यहाँ तक सॉल्व किया और हमारा आंसर आ चुका है 41। फिर लगाया आगे माइनस का निशान, तो लिख देंगे यहाँ पर अगली लाइन से। इस वाले पोर्शन को अब देखेंगे, 25 माइनस का, और हमारा आंसर कितना है? 41 आया है, तो हम लोग यहाँ पर 41 लिख देंगे। अब घटा देंगे यहाँ से हम। घटाने के बाद में जो आंसर प्राप्त होगा हमारा 11, तो 11 में से 5 चले गए, हमारे पास बचा 6, और यहाँ से घट जाएगा हमारा 3, 3 में से 2 गए, बचा का 1, यानी माइनस का हमारा यहाँ से कितना आंसर आ गया? 16 आ गया। अब हमारा यहाँ पर तो दिए गए 48 प्लस, तो लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे अगली लाइन से क्या होगा? 48 प्लस इन ब्रैकेट में माइनस का 16, ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 48 माइनस का 16, और 48 में से 16 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? हमारे पास बच जाएगा 32, और 32 ही होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। देख लेते हैं किस विकल्प में दिया गया। तो विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो और क्वेश्चन भी अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4
बिल्कुल सेम पैटर्न पर क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें कुछ नहीं करना होता है, सबसे पहले वही करना। यहाँ पर भी भाग दिया गया तो भाग देंगे सबसे पहले। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देखेंगे। तो लिखा है सबसे पहले करना क्या होगा, सबसे पहले हमें इस वाले पोर्शन को सॉल्व करना होगा। और इस वाले पोर्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखना होगा, क्या लिखना होगा, 105 भाग 15 भाग करना है हमें 15 से। और उसके बाद में गुणा का निशान लगा है, हमारा गुणा का निशान लगा है और लिखा है हमारा 38 माइनस 38। ये तो हमारा प्रश्न दिया गया था ना। अब 15 गुणे जो हमारे यहाँ पर 38 दिया गया, तो लिखेंगे हम लोग इसको आसानी से। कुछ इस प्रकार से भी ले सकते हैं कि जो हमारा 38 माइनस का 8/5 भी हो जाएगा हमारा ना। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और उसके बाद में भाग पीछे भी दिया है तो यहाँ पर भी भाग हो जाएगा हमारा। तो ये हो गया हमारा भाग। अब फिर से क्या होगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 105 और भाग का मतलब क्या होता है, बट्टे हमारा। तो बट्टे आ गया 15 गुणे यहाँ पर इसकी 5 की 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 190 आ जाएगा। और 190 में से 8 चले गए, बच गया हमारा 182। तो 182 बट्टे हमारे यहाँ से हो जाएगा 5 हो गया। और यहाँ पर भाग दिया गया है ना 3, तो गुणा में करेंगे भाग की चीज़ को तो आ जाएगा हमारा 1/3 आ जाएगा। अब यहाँ से कुछ कटने वाला होता है तो उसको काट देते हैं। तो यहाँ पर कुछ कटने वाला है, हाँ कटने वाला है। तो 15 एकम 15 कुछ इस प्रकार से आ जाएगा हमारा यहाँ पर। 15 एकम 15, 15 सत्ते 105 आ जाएगा। 15 सत्ते 105 आ जाएगा। और यहाँ पर हो गया हमारा 7 गुणे 182 और नीचे आ गया हमारा 5×15 कितना आ गया, 5×15 आ गया। जब इसकी ऊपर की मल्टीप्लाई होगी ना तो हमारा आ जाएगा 1274 और नीचे बचा हमारा 15। जब इसको हम भाग देंगे इससे तो 15 अट्ठे 120 आ जाएगा हमारा, बचा 7 हमारा, 7 और हो गया 4 तो हो जाएगा 15 चौको 60 हो गया हमारा। यहाँ से 60 हो गया। बचा कितना हमारा, ऊपर तो बचा हमारा 14 और नीचे कितना बचा 15। और यही आ गया हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। और किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाता है हमारा, राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया कुछ इस प्रकार से, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, इसको कहेंगे हम लोग। तो यहाँ पर दिया गया है 0.0004 और नीचे दिया गया है हमारा x तो दिया गया था, जब पक्षांतर करेंगे ना तो आ जाएगा बटे में 0.002 और बराबर x आ जाएगा, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू निकालनी। अब हमने ऊपर देखा 1 2 3 4 4 अंकों के बाद दशमलव है और 4 अंकों के बाद दशमलव यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमको 1 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो 1 0 हमने बढ़ा लिया यहाँ से। अब करना क्या होगा, हमें 1 0 बढ़ा लिया ना हमने, तो अब ऊपर नीचे संख्याएं तो बराबर हो गई, यहाँ से भी दशमलव हट जाएगा और यहाँ से भी दशमलव हट जाएगा। तो हमारा बचा क्या, हमारा ऊपर बचा है सिर्फ 4 बचा है और नीचे क्या बचा है 20 बचा है। इसको भाग देंगे 4 एकम 4, 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो यहाँ से बचा हमारा 1/5। जब इसको भाग देंगे तो आ जाएगा आंसर हमारा 0.2 0.2 जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब अगले प्रश्न की ओर अपने चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग दिया गया है इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर स्क्वायर भी दिया गया है, तो हमें ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए धीरे धीरे आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर सबसे पहले हमें इस पोर्शन को सॉल्व करना होगा। अब इस पोर्शन को सॉल्व करने के लिए ऊपर दिया गया है 2 - का 4। अब 2 में से -4 को घटाएंगे, आएगा हमारा आंसर -2 आएगा और -2 का स्क्वायर लिखा है, यानी हो जाएगा हमारा यहाँ से 4 आंसर आ जाएगा। अब हमने इस पोर्शन को सॉल्व कर लिया और आ गया हमारा 4 आंसर। लेकिन हमें दिया गया है प्लस का 7 दिया गया, तो प्लस का यहाँ से हो जाएगा 7 हमारा और 7 4 हो गया कितना हमारा 11 हो गया। यहाँ से हमने इस पोर्शन को इतना सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर आ गया अभी तक 11 आ गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। तो आगे बढ़ने के बाद में हमें दिया गया था क्या, 7 4 11 हो गया ना। तो यहाँ पर दिया गया 5 भी दिया गया, तो हमारे पास हो जाएगा 5 ब्रैकेट का 2 और कितना आंसर आ गया हमारा, यहाँ से तो आंसर आ गया हमारा 11। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग गुणा
11 भी हो जाएगा हमारा, गुणा 11 और प्लस का गुणा 11 हो जाएगा। उसके बाद में ब्रैकेट लगाए, प्लस का हमारे पास 3 दिया गया, यहाँ से चालू हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। और फिर से दिया गया माइनस का 1 और इन सब का क्या दिया गया हमारे पास, होल स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ से हो जाएगा 11 दूना 22 और 22 3 हो जाएगा 25। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 5 गुणे 25 और माइनस का 1 और सभी का दिए गए हमारे पास होल स्क्वायर। यहाँ से करेंगे 25 से 25 पंजे यानी कितना हो जाएगा 125 और माइनस का हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ से हम घटाएंगे जब आ जाएगा हमारा 124 आ जाएगा और 124 का क्या आ रहा है, होल स्क्वायर आ रहा है। तो जब हम लोग 124 का होल स्क्वायर करेंगे तो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 15,376। और यही किस ऑप्शन में दिया गया हमारा आंसर 15,376। तो 15,376 ऑप्शन दिया गया हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा बिल्कुल राइट होगा। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है कुछ इस प्रकार से। तो ये भी प्रश्न देख लिए, पूछा गया है जेल वार्ड परीक्षा में, और सभी प्रश्न यहाँ पर जो पूछे गए ना सब प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, उसकी टेंशन आप लोग ना लीजिएगा। यहाँ पर भी क्या करना है, सबसे पहले देख लें। सबसे पहले हमें 0.25 और 10 की घात के रूप में यहाँ पर मान दिया गया है, तो हमें भी ऐसे ही रूप में मान को याद करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर संख्याओं को लिखेंगे 1 2 5 और लिख दिया हमने यहाँ पर 1 2 5 मल्टीप्लाई और दशमलव हमारे पास लगा है ना, तो दशमलव लगा देंगे। मल्टीप्लाई यहाँ पर दिया गया 0.05 और उसके बाद में मल्टीप्लाई फिर से लिखा है हमारे पास, दिया गया 0.0004। अब यहाँ से दशमलव, जब ऊपर से दशमलव हटेगा ना हमारा, जब ऊपर से दशमलव यहाँ से हटा तो यहाँ पर नीचे आ गए 00 आ गए हमारे पास। ठीक है, फिर यहाँ से हमारे पास दशमलव हटा तो 1 2 3 4 4 0 आ गए हमारे यहाँ पास, 2 3 4 0 आ गए। अब यहाँ पर दिया गया 2 अंकों बाद दशमलव, क्योंकि 2 अंकों बाद हमें दशमलव लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर लगा रहने देंगे हम लोग दशमलव, ऊपर दशमलव हम लोग लगा रहने देंगे, या फिर इसको हटा ही लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से भी दशमलव हटाएंगे तो नीचे फिर से 00 आ जाएंगे हमारे पास। अब हो गया हमारे पास, ऊपर बचा है 125 गुणे 5 गुणे 4 और नीचे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी दिया गया है 10 की घात हमारे पास ऊपर से हो गया है 8। अब यहाँ पर करना क्या होगा, हमें फिर से करना होगा 4 पंजे 20, यहाँ पर हो गया हमारे पास 125 गुणे 4 पंजे 20 हो गया है। नीचे से 1 जीरो कम कर देंगे यानी 10 की पावर हो जाएगी 7 हमारे यहाँ से, और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल हो गया। अब बचा हमारे पास 125 और 2, 125 को भाग देंगे हम लोग। जब 125 को हम लोग भाग देंगे 2 से तो आ जाएगा हमारा 250, 250 आ गया, और 250 आ गया ना तो इसमें 1 जीरो फिर से कम कर लेंगे तो इसको ले सकते हैं हम 10 की घात 6 और गुणे 10 लिख सकते हैं। तो ये जीरो फिर से कैंसिल हो गया हमारा। अब बचा हमारे पास, ऊपर तो बचा है हमारे पास 25 और नीचे कितना बचा है हमारे पास 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 6 ना, तो इसको 10 की घात यानी 100 गुणे 10 की घात 4 लिख सकते हैं ना हम लोग। अब यहाँ पर दशमलव 2 अंकों के बाद ऊपर चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा ऊपर 2 दशमलव यानी 0.25। अब ये घात बट्टे के नीचे थी तो प्लस की थी, जब बट्टे की घात को हम लोग ऊपर यानी हर की घात को अंश में ले जाते हैं तो आ जाती है हमारी घात, अगर माइनस की है तो प्लस की, अगर प्लस की है तो माइनस की, क्योंकि यहाँ पर घात प्लस की थी ऊपर जाएगी माइनस की, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 0.25 गुणे 10 की घात माइनस का 4, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया गया और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें जो दिया गया है यहाँ पर, इस स्लाइड के हमारे सारे प्रश्न हो गए कि हमारे क्वेश्चन कोई छूट गए। हाँ, हमारे क्वेश्चन छूट गए हैं। ये यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन हमारा छूटा था तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। समीकरण का हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प है, बिल्कुल वैसे ही प्रश्न होगा जैसे अभी हम लोगों ने किया था। यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा, इसको जब भाग देंगे हम आ जाएगा 4 एकम 4 और 4 दूना 8, इसको हमने डिवाइड किया, यहाँ पर आ गया हमारा 2 आ चुका है ना। अब यहाँ पर 22 दिया गया है तो 24 दिया गया, 24 में से 2 चले गए, हमारे पास बचा 22। अभी तक हमने इस पोर्शन को सॉल्व कर लिया और हमारे पास आंसर आ गया है 22। तो 22 पर को होल्ड करेंगे अभी हम लोग। अब देख लेते हैं यहाँ पर, अब देख लेते हैं यहाँ पर भाग भी दिया है और गुणा भी दिया गया है हमारे पास।
भाग भी दिया है, गुणा भी दिया है, तो इसको यहाँ से भाग कर देंगे, इसको यहाँ से भाग कर देंगे हम लोग, इसको भाग कर देंगे, 15 छक्का 90, तो यहाँ पर आ गया हमारा 15 आंसर। और अब कुछ हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे, बाहर से आ गया है हमारा 15 गुणे, और अंदर से आ गया है हमारे पास कितना आ गया है 22, और यहाँ पर भाग दिया गया है हमारे पास 3। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ पर लिखेंगे 15 गुणे 22 भाग 3, 3 से कटेंगे 3 पंजे 15 आ जाएगा, और हमारे पास बचा क्या 5 गुणे 22। अब यहाँ पर भाग दे देंगे हम लोग, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 1 11, आंसर आ गया हमारा 110। तो किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए, और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आ जाता है हमारा बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 3 दिया गया है, 6 दिया गया है, और इस प्रश्न को बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो इसको भी भाग देंगे हम लोग, यहाँ से देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो गया यहाँ से, इसको भाग देंगे यहाँ से तो 15 यानी 16 पंजे 80 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 16, इसको भाग देंगे, 16 आ गया बाहर से, तो यहाँ पर बचा हमारे पास 16 और गुणा, अंदर बचा हमारे पास, इसको दे दे 2 आया था हमारे यहाँ पर, और 22 यानी 26 में से 2 चले गए, बचा हमारे पास 24, और यहाँ पर भाग दिया गया हमारे पास 12। ये अब 12 से भाग देंगे, 12 दूना हो जाएगा 24, यहाँ पर बचा हमारे पास 16 गुणे 2, और 16 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 16 दूना 32 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट होता है। और इसके बाद में देख लेते हैं हमारे कोई प्रश्न तो बच तो नहीं रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया हमारा, 7th भी हो गया, और 8th भी हो गया है हमारा, 9th भी हो गया, और हमारा 9th क्वेश्चन। और इस स्लाइड में हमारे 9th ही क्वेश्चन दिए गए थे, और जो कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर ली। तो वीडियो कैसे लगी आप लोगों को बताना है कमेंट में, और कमेंट आप लोगों को ज़रूर करना है, और क्या कमियां रहीं इस वीडियो में उसका वो भी आप लोगों को बताना है कमेंट के माध्यम से, ताकि हम सुधार करके आगे उन कमियों को आगे आने वाले वीडियो में दूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।